जय हिंद दोस्तों। मैं विजय कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे मैथ्स का निचोड़। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स का निचोड़। इससे पहले मैंने 5 क्लासेस ले चुका हूं मैं। और नंबर सिस्टम पे नंबर सिस्टम पे फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया, सर्ट्स और इंडिसेस कंप्लीट हो गया और यूनिट डिजिट कंप्लीट हो गया। दोस्तों इसको देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे सेशंस हो चुके हैं इसमें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी होता क्या है और कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आज सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग इस पे। सो ध्यान से देखिएगा। डिविजिबिलिटी या विभाजकता, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे कैसे वो देखिएगा। पहले देखते हैं कि डिविजिबिलिटी होता क्या है। डिविजिबिलिटी या विभाजकता क्या होता है, पहले वो सीखते हैं। डिविजिबिलिटी कहने का मतलब होता है कोई ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर से भाग करते हैं उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, शेषफल उसका 0 आना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं विभाजकता। ठीक है, किसी भी संख्या को हम किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो उसका जो शेषफल है वो 0 आना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं विभाजकता। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सिंगल नंबर पे, दूसरा डबल नंबर पे और तीसरा मल्टीपल नंबर से 2-3 नंबर मिक्स करके पूछता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं इसमें कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला 2 से ले 2 3 4 5 टिल 9 तक। ठीक है, डबल नंबर जैसे पूछ देगा आपसे 56, इसका पूछ देता है 72 24, कई नंबर्स के मिला के पूछता है। और तीसरा ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछता है ए बी सी ये हो गया 7 11 13 मिक्स करके पूछता है। तो इन टाइप्स के क्वेश्चन से भी पूछता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे आज कंप्लीट करने का, नहीं हो पाया तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ये सब टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ये सिंगल नंबर से। सिंगल नंबर से क्या ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें देखते हैं। पहला है डिविजिबिलिटी या फिर विभाजकता के नियम में सबसे पहला नंबर आता है 2 का। डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का देखते हैं। ठीक है, 2 का कैसे पता करेंगे। 2 इवन नंबर है या विषम संख्या है, सॉरी सम संख्या, विषम नहीं सम संख्या। 2 क्या है, इवन नंबर है या सम संख्या। तो ये उन्हीं नंबर को डिवाइड करता है या भाग करता है जिसके अंत में सम संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे 16 हो गया, 18 हो गया, 234 हो गया, 552 हो गया। कोई सा नंबर ले लीजिए आप, अंत में देखिए क्या है, सम संख्या है। सम संख्याएं रहेंगी तो वो डिवाइड कर देगा 2। ठीक है, मतलब अंत वाली संख्या, सिर्फ अंत वाला अंक देखते हैं तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर हमको 2 से डिवाइड करना है किसी भी संख्या को, हमको तो किसको देखना होगा, अंत की संख्या को देखना होगा, लास्ट डिजिट को देखना होगा। ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम लोग इसको कैसे पता करते हैं, तो टू द पावर 1 से पता करते हैं। हम लोग इसको कैसे पता करते हैं, टू द पावर 1 से पता करते हैं। टू द पावर 1 से कैसे पता करते हैं, 1 का मतलब होता है, ये बताता है कि 2 की पावर अगर 1 है तो इसका मतलब हुआ कि हमें लास्ट 1 डिजिट देखना है, लास्ट 1 डिजिट देखना है। ठीक है, अब इसी में 2 का मल्टीपल देख लेते हैं, जैसे 4 8 और 16। क्वेश्चंस 8 तक ही पूछे जाते हैं ज्यादातर, 16 भी पढ़ लेते हैं, टफ नहीं, बहुत सिंपल ही है। 4 किससे बनता है, टू द पावर 2 से बनता है।
2 का पावर 2 से बनता है 4। तो 2 का पावर 2 का क्या मतलब होता है? ये 2 का मतलब होता है कि हम लोग को अगर 4 का पता करना है कि कोई भी नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो हमको लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना पड़ेगा कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। लास्ट के 2 डिजिट को हमको चेक करना पड़ेगा कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है। उसी तरह 8 में देखिए, 8 भी सेम है, 2 द पावर 3। 2 द पावर 3 होता है 8। इसमें भी हम लोग को लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है। अंत के 3 डिजिट आपको चेक करने होंगे, उससे हमें पता चलेगा कि 8 से कोई भी संख्या विभाजित हो रही है या नहीं। 16 का देखते हैं, 2 द पावर 4। 16 कैसे बनता है? 2 का पावर 4 से बनता है। तो इसमें भी हम लोग को वही चीज करना है कि भाई हम लोग को लास्ट के 4 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 4 डिजिट देखने हैं कि उससे पता चलेगा हमें कि हमारा ये नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। लास्ट के 4 डिजिट को हमको डिवाइड करना होगा किससे? 16 से। लास्ट के 3 डिजिट को हमको 8 से डिवाइड करना है। कोई भी नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 10 47 48 तक। ठीक है। यहाँ तक ही मान चलिए मैंने नंबर ले लिया। यहाँ तक नंबर ले लिया हमने। अब इसको चेक करना है कि ये हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। इसको हमको चेक करना है कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे दोस्तों? अभी मैंने बताया आप लोग को कि 8 से जब डिवाइड करना है किसी भी संख्या को, तो उसके लास्ट के 3 डिजिट को हमको डिवाइड करके देखना है। लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट है 7 4 8। इन 3 अंकों को हमको चेक करना होगा कि ये 8 से डिवाइड होता है या नहीं। कैसे करेंगे देखते हैं। सिंपल है, डिवाइड जैसे हम लोग नॉर्मल बचपन में किए करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। 7 4 8 है, इसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 9 जा 72 होता है, 8 9 72 होता है, 2 और 8, 8 3 24, 4 भागफल में 4 बच रहा है, मतलब ये नंबर जो है 8 से डिवाइड नहीं होगा। ये जो नंबर है ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। ये इतना बड़ा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता एग्जाम में। क्वेश्चन कैसा पूछता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन कैसा पूछता है वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमें तो फाइनली एग्जाम ही निकालना है ना। तो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों वो देखिएगा। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में 8 9 4 7 6, यहाँ पे ये स्टार है 2। अब इसको पूछ देगा कि ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं, और इसके 4 ऑप्शन आपको दे देगा। अब मैं ऑप्शन यहाँ अभी नहीं दे रहा हूँ, आपको इसका आंसर बताना है कि यहाँ पे ये स्टार के जगह पे क्या आएगा। ऑप्शन आपके पास रहेगा 4 तो बहुत इजीली आप पुटअप करके बना सकते हैं। लेकिन आपके पास अभी ऑप्शन नहीं है तो कैसे आप बनाएंगे? सिंपल है, इजी है, बिना ऑप्शन का भी बन जाएगा। हमको क्या करना है, लास्ट के 8 का है। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा है? हमने कॉन्सेप्ट ये सीखा है कि भाई जब भी 8 हम देखेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट हम चेक करेंगे। लास्ट का 3 डिजिट कौन है? 6 स्टार 2। इसको डिवाइड करते हैं 6 स्टार 2। डिवाइड करेंगे हम लोग किससे? 8 से। ठीक है दोस्तों, कहने का क्या मतलब हुआ कि ये इतने बड़े नंबर को हम लोग पूरा नहीं चेक करेंगे, हम लोग सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे। ठीक है। और 8 का है तो 8 में हम लोगों ने पढ़ा है कि लास्ट के 3 डिजिट को चेक करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे कि ये 8 से डिवाइड हो जाए, ऐसा चीज क्या रखेंगे? तो हमें एक चीज पता है कि 8 के टेबल में, 8 के पहाड़े में कहाँ कहाँ 2 आता है। 8 के पहाड़े में
कहाँ कहाँ 2 आता है ये हम देखते हैं पहले। 8 4 जा 32 होता है सर, है ना। और 8 पच्चे 40 होता है, 8 छक 48, 8 7 8 56, 8 8 8 9, 8 9 जा भी होता है, ठीक है। 8 9 जा 72 भी होता है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे 32 बनाना होगा इसको डिवाइड करने के लिए, या फिर इसको 72 बनाना पड़ेगा डिवाइड करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें 32 अगर इसे बनाते हैं हम, तो यहाँ पर क्या नंबर रखें कि माइनस करने के बाद यहाँ पे 32 भी आ जाए, है ना। मान के चलिए हम यहाँ पे 0 से शुरू करते हैं, 0 से 9 तक देखते हैं, 0 बनाते हैं यहाँ पे। अगर 0 ले लिया मैं यहाँ पे, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो 8 7 जा होता है 56, 7 8 56, 8 7 56 होता है। तो 60 में से 56 जाएगा तो 4 और 2 बचेगा, 42 होगा। नहीं बन पाएगा। बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। 0 नहीं रख सकते हम यहाँ पे, 1 रखते हैं। अच्छा मैं चेक करके भी बता देता हूँ आपको। मान के चलिए मैं यहाँ 0 रख रहा हूँ, इस स्टार की जगह पे मैंने 0 रखा है। 8 7 जा 56, 4 2 42 तो नहीं करता है ना 8 के पहाड़े से। 8 का पहाड़ा में 42 नहीं आता है, तो हम लोग को इसको दूसरा चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1 रख के देखते हैं, यहाँ पे क्या रख के देखते हैं हम लोग, 1 रख के देखते हैं। 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो फिर से 8 7 जा 56 कितना हो जाएगा, 5 2 52 आएगा, फिर नहीं होगा। 1 भी नहीं रखेंगे, 2 रख के देखते हैं। 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, बड़ा हो जाएगा 62 से। 8 7 जा 56 और कितना अंदर कितना होगा, 6 2 62, 62 तो नहीं कटता 8 से, 2 भी नहीं होगा। 3 देखते हैं, 3 रख के देखते हैं, 3 रख के देखते हैं, शायद ये हो जाएगा। अब देखते हैं 8 7 जा 56, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। हाँ करेक्ट, 7 बचेगा। 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये 2, ठीक है। ये तो कट रहा है ना, 8 9 जा 72, हमारा 72 तो बन रहा है। 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, ये हो गया। ये दोस्तों थोड़ा सा लंबा आपको लग रहा होगा क्योंकि ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन रहता तो बहुत इजी था, आप ऑप्शन रख के पुट अप करके बना सकते थे, ज़्यादा चेक नहीं करना पड़ता। हमको थोड़ा सा चेक करना पड़ा इसलिए क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन से बहुत इजी बन जाएगा, और इस तरह से भी आप बनाइएगा तो ज़्यादा प्रैक्टिस आते होते होते जल्दी से भी कर लेंगे आप। तो यहाँ पे ये स्टार के जगह पर हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। स्टार की जगह पे हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, स्टार की जगह पे 3। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये था कुछ 2 का। अब आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने डिविजिबिलिटी ऑफ 2 पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 5। 5 का भी सेम है, ज़्यादा टफ नहीं है या अलग नहीं है, सब इक्वल ही है। 5 का देखिएगा, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। बस डिविजिबिलिटी में हम लोग को इतना ध्यान रखना रहता है कि लास्ट का 1 डिजिट तो हम चेक करेंगे ही, लेकिन लास्ट का 1 डिजिट में हम लोग क्या चेक करेंगे कि 0 है या 5 है। 5 का विभाजकता का नियम ये कहता है भाई कि आपके
संख्या के अंत में 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, और कुछ नहीं, 0 या 5। ठीक है, लिख देता हूं इसको मैं। इसके अंत में 5 या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 में अंत में 5 या 0 होना चाहिए। 5 का, 25 का, 125 का, 625 का, सबका वही है, सबका सेम सेम सेम। ठीक है, तो 5 का हम लोग देखते हैं। अब क्या करना है, 5 का हम लोग के लिए लास्ट का 1 डिजिट चेक करना है। 5 के लिए हम लोग को क्या करना है, लास्ट का 1 डिजिट चेक करना है। 5 का पावर 1, 5 का पावर 1 कहने का मतलब क्या हो गया, लास्ट का 1 डिजिट। 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि हम लोग को लास्ट में क्या चेक करना है, 5 और 0 चेक करना है कि लास्ट में 5 और 0 है या नहीं। और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। विभाज्यता का नियम 25 का क्या होता है कि अगर 25 है तो अंत में आपका 2 होना चाहिए। अंत में मतलब 2 नंबर को आपको चेक करना होगा। कैसे बताता हूँ, वो भी मैं बताता हूँ एग्जांपल देके। लास्ट 2 डिजिट आपको चेक करना है 25 के लिए। कैसे कैसे नंबर्स होते होंगे लास्ट में, जैसे 5 4 3 2 5। ठीक है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। हम लोग को लास्ट 2 डिजिट देखना है, 25 आ रहा है। ठीक है, मतलब 25 के मल्टीपल्स ही होने चाहिए, 25 के गुणनफल ही होने चाहिए। यहाँ पे आपका 50 हो सकता है, यहाँ पे 75 हो सकता है, यहाँ पे 100 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका वही 25 का गुणनफल ही होना चाहिए, तभी हमारा कोई भी संख्या 25 से कटेगा। ठीक है, तो ये था 25 के लिए। ठीक, अब इसी तरह 125 के लिए देख लीजिए। 125 के लिए भी हम लोग को लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है। 125 के लिए 5 का क्यूब, मतलब लास्ट का 3 डिजिट, अंतिम का 3 अंक आपको देखना होगा दोस्तों। कौन सा अंक देखना है, अंतिम के 3 अंक को आपको देखना होगा। ठीक है, इसका भी सेम फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ, एक एग्जांपल देख लीजिएगा आप लोग। 1 2 3 4 5 1 2 5 ये है। जैसे ये 125 का ये मल्टीपल है, 125 का मल्टीपल ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब 125 का मल्टीपल रहेगा या फिर उसका गुणनफल रहेगा तो ही वो संख्या कटेगा। ठीक है, 125 यहाँ पे 250 हो सकता है, 325 हो सकता है, 325 नहीं, 250 और आपका हो जाएगा 350, 375 और 25 500। ये सारे नंबर, ये सब मल्टीपल आपका 125 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये था 5 के लिए। फाइव का सिंपल है दोस्तों, बस लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, 5 का ही पूछता है, 25 और 125 का नहीं पूछता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया बस 5 का ही पूछता है। अब आते हैं कुछ ऐसे नंबर जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको लेके करते हैं। जैसे रूल ऑफ 3। 3 का क्या मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो कि 3 का जोड़ने पे, उस संख्या को जोड़ने पे 3 का मल्टीपल बने या फिर 3 बने, ऐसी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी जो
जोड़ने पे उसको 3 से उसका मल्टीपल बनना चाहिए, मतलब गुणनफल बनना चाहिए, या फिर 3 बनना चाहिए, तो ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, देखिएगा फॉर एग्जाम्पल 5 3 0 6 2। ठीक है, 1 भी दे देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग को कैसे चेक करना है, हम लोग को डायरेक्ट ऐसे नहीं ऐड करना है 5 3 8 6 14 14 2 16 1 ऐसे नहीं ऐड करना है। हम लोग को इसमें से जो 3 का मल्टीपल होगा, जो 3 का गुणनफल होगा वो हटाना है, जो 3 के पहाड़े में आता है वो ऐसे ही हटा देना है। इस तरह से स्मार्ट तरीके से थोड़ा सा काटना होगा इसको। जैसे ये 3 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 2 और अब 3 ये हट गया, अब बचा 5। 5 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है, तो नहीं होगा, ये पूरा संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है वो देखिएगा आप लोग। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि 5 3 0 6 P 2 ये पूछ देगा, ये नंबर 3 से विभाजित हो रहा है, और विभाजित हो रहा है ये तो कंफर्म बता देगा आपको क्वेश्चन में, और ये पूछ देगा कि P की जगह पे क्या आएगा। ये पूछ देगा आपसे कि ये P की जगह पे क्या आएगा, आपको P का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो जैसे अभी पीछे किया था हम लोगों ने, सेम उसको इस तरह से, इसको भी इसी तरह से करना है। देखिएगा कैसे, एग्जाम ऑप्शन रहेगा तो बहुत इजीली कर लीजिएगा, आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने पास ऑप्शन नहीं है तो कैसे करेंगे? तो हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि हम लोगों ने ये सीखा कि हमको ऊपर वाले संख्या को जोड़ना है। पहले जोड़ते हैं, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो देखिएगा 3 तो चला गया, 6 चला गया, बचा क्या? 5 और 2 7। अब क्या ऐड करेंगे कि वो 3 से कट जाएगा? 2 ऐड करेंगे। ठीक है, देखिएगा 5 2 7, 7 तो नहीं कटेगा, 9 आता है, इसके बाद में 9 आता है, 9 ऐसा नंबर है जो कि 3 से कट जाएगा। तो वही चेक करते हैं, तो P की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे दोस्तों? P की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे। P की जगह पे अगर हम 2 रख देते हैं दोस्तों, तो 5 2 7 7 2 9, 9 3 से कट जाता है, तो ये नंबर पूरा कट जाएगा। ठीक है, मतलब P की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग? 2 रखेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ठीक है, अब इसी तरह एक और है, इसी का ही भाई है 9, रूल ऑफ 9, 9 का नंबर देखते हैं। वो बहुत ही मैजिक नंबर है, अच्छा नंबर है। वो ऐसा नंबर है कि उसके पहाड़े में भी जितना भी नंबर होता है 18 27, उनको भी ऐड कीजिएगा तो 9 ही बनेगा। उनको भी आप ऐड कीजिएगा तो 9 ही बनेगा। वो डिजिटल सम में बहुत इजी होता है दोस्तों। रूल ऑफ 9, 9 का देखिएगा, जैसे मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये नंबर हमें चेक करना है कि ये 9 से विभाजित है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? इन सबों को जोड़ना है, इन सारे अंकों को जोड़ना है हमें। इन सारे अंकों को जोड़ के हम अगर 9 का मल्टीपल या 9 आ रहा है, 9 ही आएगा, 9 आ रहा है या 0 आ रहा है, तो ये 9 से विभाजित है ये नंबर। फिर से बताता हूं मैं, अगर इन सारे अंकों को हम जोड़ेंगे तो अगर 9 आता है तो ये अंक हमारा, ये जो नंबर है पूरा हमारा 9 से विभाजित है। ठीक है, चलिए जोड़ के देखते हैं। जोड़ना भी वही थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से, हमको ऐसे ही नहीं जोड़ते जाना है 1 2 3 होता है, 3 3 6 होता है, 6 4, ऐसे नहीं जोड़ना। आराम से जोड़ेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। 9 हटाइए इसको, 8 और एक 9 होता है,
7 और 2 9 होता है, 9 9 हटाते जाना है, 6 और 3 9 होता है, 5 4 9 होता है। अब ये देखिए सारा नंबर कट गया, सारा नंबर कट गया, तो इसका मतलब ये जो नंबर था ये 9 से डिवाइड है, ये नंबर जो है 9 से विभाजित है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा पूछता है एग्जाम में वो देखते हैं। क्वेश्चन कैसा पूछता है एग्जाम में, एक वो देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है हमसे एग्जाम में 5 3 0 7 6 y डिवाइडेड बाई 9। अब ना पूछेगा आपसे कि y की जगह पे हम क्या रखें कि ये नंबर 9 से विभाजित हो जाए। ये तो नंबर 9 से विभाजित है, ये उसने बता दिया। उसके बाद में पूछेगा कि y की जगह पे हम लोग क्या रखें कि ये नंबर 9 से विभाजित हो जाए। तो फिर से हम लोग वही चीज करेंगे जो हम लोग अभी सीखे हैं कि सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले अंक को जोड़ेंगे। ठीक है, ऊपर वाले नंबर्स को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, देखिएगा 5 3 8, एक सेकंड, 6 और 3 9 होता है, ये खत्म। 7 और 5 12, 7 और 5, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। जैसे देखिए ये 7 है और ये 5, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 का मल्टीपल में, और ये 7 और 5 12 है, 12 ही बन रहा है। हमको इसको बनाना है कितना, 18 27 ऐसे बनाना होता है, मतलब 9 का मल्टीपल बनाना है। तो 7 और 5 को जोड़िएगा तो ये बनेगा 12। 12 में हम लोग ऐसा क्या ऐड करें y की जगह पे कि ये 9 से विभाजित हो जाए। 7 और 5 12 बन गया। अब y की जगह पे हम लोग ऐसा क्या नंबर रखें कि ये 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 y की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 6 रखेंगे। ठीक है, y की जगह पे अगर हम लोग 6 रखेंगे तो ये 18 बन जाएगा, और ये 18 जो है कि 9 से विभाजित है। ठीक है, तो हमारा क्या मतलब हुआ कि हमारा ये मतलब हुआ कि हमारा y का आंसर क्या हो जाएगा, 6। y की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 6। ठीक है, इसमें एक और तरह का क्वेश्चन पूछता है, वो देखिएगा। एक पूछता है x 6 7 y। अब इसे पूछेगा कि y की जगह पे आप ऐसा क्या रख सकते हैं, या फिर ऐसा x और प्लस वाई, x प्लस वाई की वैल्यू पूछेगा आपसे। आपसे पूछेगा x प्लस वाई बता दो, या फिर x प्लस वाई कितने हो सकते हैं, कितने ऐसे पॉसिबल वैल्यूज यहाँ हम लोग x और y की जगह पे रख सकते हैं जो कि मतलब 9 से विभाजित हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर्स। तो 6 और 7, फिर से कॉन्सेप्ट हम, मेरा एक ही उद्देश्य है इस तरह के वीडियो बनाने का दोस्तों, कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, आप कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, तभी क्वेश्चंस बनेंगे। आप कॉन्सेप्ट का ध्यान में रखिए, कॉन्सेप्ट को कैसे ध्यान में रखना है उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट ध्यान पे रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को है, इसको पहले ऊपर ऐड करना होगा। इसको ऊपर में ऐड करेंगे तो 7 और 6 13 होता है। तो 13 में और कितना हमें चाहिए कि ये 9 से विभाजित हो जाए। तो 13 में हम लोग को 5 और चाहिए, जिसकी वजह से हमारा ये x प्लस वाई जो वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का, x प्लस वाई हमारा 5 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसा कैसा पूछता है, क्वेश्चन ऐसा ऐसा पूछ देगा कि x और y की जगह पे हम लोग ऐसा क्या मान रखें, कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं जिसकी वजह से ये संख्या 9 से विभाजित हो जाए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, जिसकी वजह से 9 से ये विभाजित हो जाए ये संख्या। ठीक है, तो x और प्लस वाई की जगह पे हम लोग x प्लस वाई की जगह पे हम लोग अगर 5 रख देंगे तो ये संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही दिमाग में
चीज़ बिठा के रखना है कि हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है चीज़ों का। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। ये था कुछ नाव के बारे में। नाव के बारे में और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। ये कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है नाव। नाव के बारे में ध्यान में रखिएगा, बहुत हर जगह हेल्प होगा आपको इससे। अब एक दो क्वेश्चन और पूछते हैं। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में जब मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा था तो स्टार्टिंग में ही मैं बताया था ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि डबल डिजिट के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो डबल डिजिट्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिएगा। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, देखिएगा। 83P 93678 93678Q। अब ये नंबर को हमको विभाजित करना है किससे? 72 से। ये नंबर हमारा जो है कि ये 72 से डिवाइड हो रहा है। अब हमें पता करना है कि P और Q की जगह पे क्या नंबर आएगा। P और Q की जगह पे क्या नंबर आएगा। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन है, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो नंबर है, डबल डिजिट जो नंबर है, इसका हम लोग को प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर तो निकालना ही है, और साथ में एक चीज और ध्यान में रखना है कि वो को प्राइम नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होता है वो देखिएगा। जैसे 72 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं 1 इंटू 72, 2 इंटू 36, 3 इंटू 24, 4 इंटू 4, 18, 18। ठीक है, तो ये सब तो प्राइम फैक्टर हैं, सॉरी मतलब फैक्टर हैं, लेकिन को प्राइम नहीं है ये। को प्राइम का मतलब क्या होता है? जैसे ये 36 है, दो इस 36 में भी आता है। हमें ऐसे फैक्टर लेना है कि वो जो नंबर होना है वो अलग अलग हो। जैसे 8 9 जा 72 होता है, 8 9 जा कितना होता है? 72 होता है। ठीक है, ये देखिए, ये 9 इसके में नहीं आता और ये 8 इसमें नहीं आता है। इन दोनों में ना 2 कॉमन है, ना 3, ना 4, इन दोनों में कॉमन नहीं है। लेकिन इस वाले में है। 4 और 18 में 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, दोनों में 2 है। इसमें देखिए 3 इंटू 24 में 3 दोनों में है, लेकिन 8 इंटू 9 में 8 अलग हो गया, 9 अलग हो गया। तो ऐसे टाइप के नंबर्स को हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। समझ में आ रहा होगा आप लोग को थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हमें ऐसे नंबर को उठाना है। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों ने 8 इंटू 9 को उठाया। ठीक है, हम लोग को इसमें से क्या लेना है? 8 इंटू 9, 8 इंटू 9। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रूल। अभी हम लोगों ने पढ़ा 8 का और 9 का रूल हम लोगों ने पढ़ लिया। 8 का रूल हमने क्या पढ़ा था कि लास्ट के 3 डिजिट्स को हम लोग चेक करते हैं। लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करते हैं। तो लास्ट का 3 डिजिट इसमें कौन सा है? 7 8 Q। लास्ट का 3 डिजिट से हमको 7 8 और Q मिल रहा है, तो 7 8 और Q से हमारा पता चल जाएगा Q का वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद डिजिटल सम लगा देंगे, मतलब सारे संख्याओं को ऐड करेंगे, तो P का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा कैसे करते हैं। 7 8 Q, 7 8 Q, इसको 8 से भाग देंगे। ठीक है, 8 9 जा
72, 8 में से 2 गया 6। अब क्यू की जगह पे क्या रखें कि ये कट जाए? 1 रखेंगे तो 8 के पहाड़ा में 61 नहीं आता है, 2 62 नहीं आता है, 3 8 के पहाड़ा में नहीं आता है, 4 हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो 8 के पहाड़ा में ये आता है और ये कट जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारा Q का वैल्यू कितना हो गया? 4। ठीक है दोस्तों, Q का वैल्यू कितना हो गया? 4। Q की जगह पे हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 4। Q की जगह पे हम जब 4 रख दिए तो अब बाकी चीजें आसान हो गई। अब 8 का काम हमारा कंप्लीट हो गया। 8 की वजह से हम लोगों ने Q का वैल्यू निकाल लिया। अब 9 से ये सारा का वैल्यू निकालेंगे। तो 9 का हम लोगों ने क्या सीखा था? कॉन्सेप्ट था हमारा क्या कि इसको ऐड करना है ऊपर वाले को। ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो सबसे पहले 9 तो हटा दो, 6 और 3 9, ये भी हट गया। और कौन, ये देखिए 7 3 10 और ये 8, 7 3 10 और ये 8 18, 18 होता है 1 और 8, 1 और 8 9 होता है, हट गया। बचा क्या? 8 और ये 4, 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 हो गया। अब हम ऐसा क्या नंबर रखेंगे P की जगह पे जिससे कि ये सारा नंबर 9 से विभाजित हो जाए? तो P की जगह पे हम क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। P की जगह पे हम क्या रखेंगे दोस्तों? 6 रखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 6 रखेंगे, ठीक है, P की जगह पे। Q की जगह पे 4 हो गया, P की जगह पे 6 हो जाएगा। अब ये सारा नंबर हमारा 72 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि हमने तो 72 का रूल नहीं पढ़ा। 72 का रूल नहीं पढ़ा तो उसको हमको पहले क्या करना होगा? इसको को प्राइम नंबर में से हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं कि दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉमन नहीं होना चाहिए, एक दूसरे में नंबर्स, सेम नंबर्स इसके अंदर में नहीं होने चाहिए। पहले इसको हम लोगों ने को प्राइम नंबर में तोड़ लिया। अब ये 8 से 8 मिला और इधर 9 मिला, तो 8 हमारा इधर 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। लास्ट के जब 3 डिजिट चेक किए तो हमें Q का वैल्यू मिल गया। Q का वैल्यू जब मिल गया, अब उसके बाद हमें P का वैल्यू चाहिए था, तो हम लोगों ने क्या किया कि 9 का रूल लगा दिया और सबका डिजिटल सम कर दिया। तो इससे हमको मिल गया सारा नंबर, P का वैल्यू मिल गया, Q का वैल्यू मिल गया। अब आसानी से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर। अब एग्जामिनर आपको क्या क्वेश्चन दे सकता है? P प्लस क्यू फाइंड कर दो, या फिर ऐसा बोल देगा 2P प्लस क्यू बता दो क्या होता है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है। यहाँ तो मैंने सिर्फ P और Q का वैल्यू पूछा है, ऐसा होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे सीखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ सिक्स। किसका सीखेंगे? विभाजकता का नियम 6 के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो 6 हमारा किससे किससे बनता है दोस्तों? 6 हमारा बनता है 2 और 3 से। 6 हमारा किससे बनता है? 2 और 3 से बनता है। तो 2 और 3 से बनता है तो हमें पता ही है, मतलब कोई भी आप संख्या आपको मिलेगा उसको 3 से भी चेक करेंगे और 2 से भी चेक करेंगे, तो बन जाएगा हमारा 6 का विभाजकता नियम। एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, K 5 3 2 0 6 K, इसको विभाजित करना है 6 से। इसको क्या विभाजित करना है? 6 से विभाजित करना है। ये अंक जो आपका जो 6 से विभाजित हो रहा है, अब हमें पता करना है कि K के जगह पे क्या रखेंगे। ऑप्शन देता हूँ इनके मैं आपको।
इनके मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ए 4, बी 1, सी 2, डी 7। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है कि के की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे कि ये जो संख्या है वो 6 से विभाजित हो जाए। तो सिंपल सा चीज है सर कि ये देखिएगा आप लोग कि ये 6 है, 6 होता है 2 गुने 3, 2 गुने 3 होता है, तो हम लोग का 2 का विभाजित डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे और 3 का भी लगाएंगे। तो 2 का विभाजिकता का नियम क्या कहता है कि भाई जो अंतिम अंक हो वो हमारा सम संख्या हो, इवन नंबर होनी चाहिए। ठीक है, के की जगह पे हमारा क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो इन ऑप्शन में आप देखिएगा इवन नंबर कौन कौन से हैं। इन ऑप्शन में आप देखिएगा इवन नंबर ये है 4 है और ये 2 है, ये दोनों हमारा इवन नंबर है। तो ये तो गलत हो गया ना, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मतलब बी और डी तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता है, होगा आंसर तो ए और सी में ही होगा। रख के देख लेते हैं ऑप्शन, ऑप्शन रख के देख लेते हैं। के की जगह पे अब हम 4 रखते हैं। सबसे पहले के की जगह पे हम क्या रखते हैं, 4 रखते हैं और सबको ऐड करके देखते हैं। ऐड करेंगे तो ये देखिए 3 कट गया, 6 कट गया, 5 और 2 7, नहीं ऐसे देखते हैं, 5 और 4 9, 5 4 9 कट गया। ठीक है, अब बचा क्या, 4 और 2 4 और 2 6 कट गया, मतलब 4 सही है हमारा, 4 आंसर सही है। ए फॉर एप्पल वाला ए आंसर हमारा सही है। ठीक है, अब 2 चेक कर लेते हैं, शायद वो भी सही हो जाए। 2 रख के देख लेते हैं। दो रख के देख लेते हैं दोस्तों। के की जगह पे मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, यहाँ पे भी 2 रख रहा हूँ। तो 2 रखिएगा तो कैसे कितना बनेगा, देखिए 5, 3 कट गया, 6 कट गया, 5 2 7 2 9, 5 2 7 2 9 कट गया, बच गया 2। 2 तो नहीं कट रहा है ना भाई, 3 से, 3 से 2 नहीं कटता है, तो ये नहीं होगा आंसर, मतलब ये भी गलत है। आपका एक ही ऑप्शन सही है, 4। ठीक है, तो यही था डिविजिबिलिटी ऑफ 6। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी इस लेक्चर का 7 का देखते हैं। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सब बहुत इजी भी और इम्पोर्टेंट भी है। डिविजिबिलिटी ऑफ 7। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 ऐसा, जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, 2 1 3 7, ये क्वेश्चन मान के चलते हैं। अब ये बताना है ये नंबर हमारा 7 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अंतिम अंक को, ये वाला अंक है, इसको उठाना है, इसका 2 गुना करके जो बचे हुए नंबर है उसको उसमें ऐड कर देना है, उसमें क्या कर, नहीं सॉरी, माइनस कर देना। सबसे पहले ये नंबर मिला हमको, इसको चेक करना है ये 7 से विभाजित है या नहीं। क्या करना है, सबसे पहले ये सारे नंबर्स लेना है, इसमें से जो अंतिम अंक है, लास्ट वाला अंक लेना है, बाकी सबको इग्नोर मारना है, उसका डबल करना है, लास्ट वाले अंक का डबल करना है, 2 गुना करके जो बचे हुए नंबर हैं उसमें से माइनस कर देना है। इसमें से जब आप माइनस कीजिएगा, 213 में से 14 गया तो 199 बचा। ठीक है, 199 बचा। फिर वही काम करना है, 199 में से, सॉरी मतलब 199 बचा, अब लास्ट वाला अंक फिर लेना है, 9 को
9 का 2 गुना करना है और बचे हुए नंबर से माइनस कर देना है। 9 का 2 गुना करना है और बचे हुए नंबर से माइनस कर देना है। जब वो सिंगल डिजिट में आ जाए या फिर 7 के मल्टीपल में आ जाए तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो 7 से डिवाइड होता है। अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो वो समझ जाइएगा कि डिवाइड नहीं होता है। सिंगल डिजिट में आया लेकिन ये 7 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए ये 7 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, इससे क्या पता चला हमें कि ये जो अंक है वो 7 से विभाजित नहीं है। ये जो नंबर है वो 7 से विभाजित नहीं है। तो क्या किया मैंने, एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैंने क्या किया, 2137 है आपका ये नंबर। सबसे पहले लास्ट वाला अंक उठाइए, इसका 2 गुना कीजिए। 2 गुना करके बचे हुए नंबर में से माइनस कर देना है। माइनस कीजिएगा तो 199 आया। फिर इसको 9 को लीजिएगा, इसका 2 गुना कीजिए, 18 होता है। बचे हुए नंबर में से माइनस कर दीजिए। 19 में से 18 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 हमारा 7 से विभाजित नहीं होता है, ये नंबर हमारा 7 से विभाजित नहीं है। ठीक है, एक और नंबर लेके मैं बताता हूँ आपको। एक और नंबर लेके देख बताता हूँ। 4 3 6 9। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे देखिएगा, लास्ट वाला नंबर उठाना है, इसका 2 गुना करना है। लास्ट वाले नंबर का 2 गुना, 4 3 6 18। लास्ट वाले नंबर का 2 गुना करके बचे हुए नंबर में से माइनस कर देना है। तो ये कितना बच जाएगा, 418। ठीक है, 418 बचेगा। अब फिर से हमको लास्ट वाला नंबर लेना है। लास्ट वाला नंबर यहाँ लिया, यहाँ भी लास्ट वाला नंबर लेना है। 418 में से 8 उठाएंगे। 8 का 2 गुना होता है 16। बाकी बचे हुए नंबर में से माइनस कर देंगे। 418 था, 8 का 2 गुना होता है 16। 41 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 6 गया 5 और 3 में से गया 2, 25। ये 25 हमारा 7 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता है। तो ये 7 से विभाजित नहीं है। ये अंक जो है हमारा 7 से विभाजित नहीं है। हम लोग को इसी तरह से चेक करना है। ठीक है, ये था छोटे नंबर्स के लिए। बड़ा नंबर आ जाएगा तो इस तरह से नहीं हो पाएगा। जैसे 6-7 अंकों का नंबर है तो इस तरह से करने में काफी टाइम लगेगा। तो एक सरल तरीका जो सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा, 7 11 और 13 के लिए एक ऐसा तरीका बता रहा हूं मैं जो कि मतलब इन तीनों में एप्लीकेबल रहेगा। और वो कितने भी बड़े नंबर रहे सब में एप्लीकेबल रहेगा, 7 11 और 13 के लिए। देखिएगा, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। 6 1 3 4 2 9। ठीक है, ये नंबर ले लिया हमने। अब इसमें देख करना क्या है, सबसे पहले ये पूछ सकता है आपको 7 11 और 13 से ये विभाजित है या नहीं। करना क्या होगा, अंतिम से 3 अंक, फिर उसके बाद 3 अंक। ठीक है, सबसे पहले अंतिम से 3 अंक उठाया, फिर 3 अंक अंतिम से उठाना है। ठीक है, ये तो मैंने 6 अंक का लिया है तो 3 3 का पेयर बन रहा है। कभी कभी 5 अंक दे सकता है, कभी कभी 7 अंक दे सकता है, कभी कभी 9 अंक दे सकता है। तो उस तरह वालों अंकों में नहीं बनता है पेयर। तो जहां नहीं पेयर बनेगा वहां पे भी मैं सिखाऊंगा। आगे में हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन 3 3 का ही पेयर बनाना है हमें। ठीक है, 3 का पेयर बनाया। अब क्या करना है, अब ये करना है कि जो बड़ा अंक है 613 बड़ा है, 429 को उसमें घटा देना है। ठीक है,
इन दोनों में माइनस करेंगे। माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 13 में से 9 गया 4, और ये 10 में से 2 गया 8, 5 में से आ गया 184। ठीक है, 184 आएगा। अब इस 184 को हमको चेक करना है कि इससे इससे डिवाइड होगा कि नहीं। ये तो सिंपल नंबर बन गया। अब इजीली हम इसको चेक कर सकते हैं कि 7, 11 और 13 से ये विभाजित होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो 7 से पहले विभाजित करके देखते हैं। 7 एकम 7, सॉरी 7 दूना का 14, 18 में से 4 गया 4 और 4, 7 छक 42। ये डिवाइड नहीं होगा, ये अंक 7 से विभाजित नहीं है। 11 से भी ऐसे ही चेक करेंगे। 11 एकम 11 बचेगा कितना, 7 से 4, 7 से भी 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं, 13 से भी नहीं कटेगा। मतलब ये 7, 11 और 13 तीनों से नहीं कटेगा ये नंबर। ठीक है, प्रोसेस सेम है। पहले 3 अंक उठाना है अंतिम से, फिर से 3 अंक उसमें से माइनस करना है। जो नंबर आएगा उसको डिवाइड करके देख लीजिए 7, 11, 13 से। तो वो अगर ये अंक विभाजित मतलब डिवाइड हो जाता है 7, 11 और 13 से, तो ये सारा अंक डिवाइड होगा 7 से। अगर ये नहीं डिवाइड होता है तो ये भी नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं 1 2 3 4 5। इसको भी, इसका भी पेयर बनाएंगे हम लोग। पहले 3 3 का पेयर बनाना है। पेयर बनाइएगा तो ये देखिए ये 3 तो बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है, नंबर नहीं रहेगा तो 0 लगा देंगे। पहला स्टेप तो ये था। दूसरा स्टेप क्या था कि इन 345 में से ये 12 माइनस करना है। 345 में से 0 1 2 माइनस कीजिएगा। 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 3 गया 3। अब ये 333 हमारा 7 से विभाजित होता है क्या, चेक करते हैं। 7 चौक 28, 5 3, 7 छक 42, 7 49, 7 7 जा होता है 49, 4 रिमाइंडर बच जा रहा है। ये नंबर भी 7 से विभाजित नहीं होता है। 11 से भी विभाजित नहीं होगा। 13 दूना का 26, 4 3 7 नहीं, 13 से भी ये विभाजित नहीं होगा। ठीक है, मतलब प्रोसेस कहने का मतलब सेम है। आप इसी तरह से कीजिएगा, नंबर मिल जाएंगे आपको डिविजिबिलिटी वाले। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखिएगा। एक CHSL का क्वेश्चन लेता हूं मैं। 4 6 3 y डिवाइडेड बाई 7। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये तो हम लोग डायरेक्ट पता कर सकते हैं। देखिए 7 से इसको डिवाइड कीजिए ना। 4, हमको y की वैल्यू पता करनी है हम लोग को। 7 छक 42, 6 में से 2 गया 4 3, फिर से 7 छक 42, 1 y। अब y की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं कि ये 7 से कट जाए। एक ही नंबर है 4, y की जगह पे, क्योंकि 0 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 1 रखेंगे नहीं कटेगा, 2 रखेंगे नहीं कटेगा, 3 रखेंगे नहीं कटेगा। लेकिन y की जगह पे अगर हम 4 रख दें तो ये कट जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। बस सिंपल,
ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है इसमें। ठीक है, अब पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11। कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? डिविजिबिलिटी ऑफ 11। 11 का हम लोग बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं, कुछ नहीं है, अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ते हैं और फिर माइनस कर देते हैं। देखिएगा 2 3 4 5 6 3 2। सपोज मान के चलिए ये नंबर है, ये चेक करना है हमारा 11 से विभाजित हो रहा है या नहीं। क्या करना है? अल्टरनेट नंबर्स को, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के एक, 2 4 6 2, सबको ऐड करना है। ठीक है, फिर ऊपर से 3 5 और 3, इसको ऐड करना है। ऐड कीजिए। पहला स्टेप क्या है? 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 2 14। कितना है? 14 आया। ठीक है, माइनस करना है। 3 5 8, 8 और 3 2 3 4 5 6 3 2, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है? 11 को विभाजित, इस अंक को, इस नंबर को हमको 11 से विभाजित करना है। तो सबसे पहले तो अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ेंगे। ठीक है, ऊपर से भी मतलब इस तरह अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे। माइनस करने पे हमारा 0 या फिर 11 आना चाहिए, 0 या फिर 11 आना चाहिए। जोड़ते हैं। 2 2 4 6, 6 6 12 और 12 और 2 14, माइनस 3 5 8, 8 और 3 11। 14 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। हमारा आना कितना चाहिए? 0 या फिर 11 आना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ? अगर से ये नंबर को अगर 11 से विभाजित होना है तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, लेकिन ये तो 3 आ रहा है, तो ये नंबर हमारा 11 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, सिंपल था, सिंपल था दोस्तों। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो देखते हैं। 5 4 P 3 9 9 8 7, ये नंबर है। ये हमारा 11 से डिविजिबल है। इसमें हमको P का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? P का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे? वही सेम तरीका जो हम लोग अभी सीखे हैं। अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ेंगे। 5 प्लस P, P प्लस 9, 5 प्लस P प्लस 9, 9 5 14, 14 और P 14 प्लस P, 14 प्लस P और 7 21 प्लस P। ठीक है, अब आगे इसको 4 3 7, 7 और 8 15, माइनस 15। ठीक है, ये हमारा कितना आना चाहिए? या तो 0 या तो 11, या 0 आए या फिर 11 आना चाहिए। ठीक है, 0 आने के लिए ये 15 है तो इधर भी 15 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी 21 है, तो 0 तो कभी नहीं बन सकता है। एक चीज समझ गए आप होंगे आप कि ये 15 है तो इधर 15 तो बन ही नहीं सकता, तो ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता। तो हमको 11 लेके आना है।
माइनस में क्या लेके आना है हम लोग को दोस्तों, 11। ठीक है, पी की जगह पे ऐसा नंबर रखना होगा कि इन दोनों को प्लस जोड़ने पे और इसको माइनस करेंगे तो 11 आ जाए। तो 21 में से 15 15 है ना, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा क्या नंबर लिखे कि यहाँ पे 11 आ जाए। तो सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं, 21 प्लस पी, ऐसे नहीं, 21 माइनस 15, 21 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। पी प्लस 6 के बराबर में 11, पी इज इक्वल टू 11 माइनस 6, 5। पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। सिंपल, पी की जगह पे अगर हम लोग 5 रख देंगे तो ये नंबर 11 से विभाजित। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 डिजिट के, 1 डिजिट के लगभग सारे देख लिए, 2 3 4 5 6 भी देख लिए, 7 भी सीख लिया, 8 भी सीख लिया, 9 भी सीख लिया। 10 का तो सबको ही पता है कि अंतिम अंक में 0 होना चाहिए, इसको सिखाने की कोई जरूरत भी नहीं है 10 का। 11 भी सीख लिया, 12 का तो पता ही है, जिस तरह से 6 का सीखा उसी तरह 12 का है। 13 का भी सीख लिया कि 3 3 का पेयर लेके डिफरेंस निकाल देना है। 2 नंबर के भी सीख लिए कि 72 का चेक किया था हम लोगों ने, वो भी सीख लिया। अब एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन आता है, वो देख लीजिए। एक आता है क्वेश्चन कैसा, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ए बी ए बी ए बी ए बी, तो कितना भी ए बी लगा के पूछ सकता है आपसे कि ये किससे डिवाइड होंगे। यहाँ पे मैंने वेरिएबल यूज किया है, यहाँ पे नंबर होते हैं ए बी की जगह पे। ठीक है, तो इसका प्रूफ होता है, वो प्रूफ हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, इसको बस सीख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए, शॉर्ट ट्रिक है, ये कैसे बनता है वो सीख लीजिए। देखिए, स्टार्टिंग में ए है तो 1 से शुरू करना है, ए को हमको क्या देना है 1, बी को 0, ए को 1, फिर रोक देना है। ठीक है, ये नंबर हमारा 101 से कटेगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें भी सेम तरीके से, यहाँ पे ए है 1, फिर बी है 0, ए 1, बी 0, ए 1, बस रुक जाना है, इतना ही। ये नंबर हमारा इतने नंबर से कटेगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, ये भी सेम, स्टार्टिंग में ए है 1, कुछ भी हो, 1 0 1 0 1 0 1, ये नंबर मेरा इतने नंबर से कटेगा। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको, एग्जांपल देखिएगा, 5 4 5 4, ये किससे कटेगा, 5 की जगह पे 1, फिर 0, फिर 5 आएगा 1, ये नंबर इससे कटेगा। ठीक है, ये नंबर किससे कटेगा, इससे कटेगा। ठीक है, ये तो था 2 अंकों वाला रिपीट हो रहा है तब। अब 3 अंकों का भी रिपीटेशन आता है, 3 अंकों का भी रिपीटेशन आता है, वो देखिएगा, वो कैसा होता है, ए बी सी ए बी सी, ऐसा अंक होता है। तो ये हमारा किससे कटता है, ये हमारा कटता है 1 0 0 1 से। ठीक है, ये किससे लेंगे हम लोग, ए आया शुरू में 1, बी सी के लिए 0 0,
फिर ए आया 1, उसके बाद खत्म, उसके बाद नहीं लिखना है। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये है, मान के चलिए। ये किससे कटेगा? 1 0 0 1 0, फिर से 1, फिर इन दोनों के लिए 0 0, फिर ए आया 1, खत्म। ये नंबर हमारा इससे कटेगा, ये नंबर हमारा इनसे कटेगा। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। ये 1001 जो है ना, ये 7, 11 और 13 का मल्टीपल है। इन तीनों को आप गुना कीजिएगा तो 1001 आएगा। तो ऑप्शन में कभी कभी ये भी देता है और कभी कभी ये भी देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ये ध्यान में रखिएगा कि 7, 11, 13 भी दे सकता है और 1001 भी दे सकता है। ठीक है, और कैसा क्वेश्चन पूछता है इसको लेके एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, फिर ये हमारा लेक्चर खत्म है। देखिएगा, जैसे मैं A3 4 और ए की जगह पे आप लिख सकते हैं 3 B C। ठीक है, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब पूछ देगा आपसे कि A प्लस B प्लस C क्या होगा, या फिर पूछ सकता है A B और C का मान बता दो। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि A का वैल्यू कितना होगा, 3 अंकों के बाद देखिए, 2 अंकों के बाद। A है, 1 2 को छोड़ दो, तीसरा अंक A का वैल्यू होगा। B का वैल्यू कितना होगा, तो 2 अंकों को छोड़ दीजिए, वो B का वैल्यू होगा। C का वैल्यू कौन सा होगा, 2 अंकों को छोड़ दीजिए, C का वैल्यू होगा। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, B का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 एंड C का वैल्यू कितना है 4। इन सबको ऐड कर दीजिए, 5 3 8 4 12, ये 12 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही था हमारे तरफ से। ये डिविजिबिलिटी यहाँ खत्म होता है हमारे तरफ से, और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आप प्रैक्टिस करना चाहें कीजिए। आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।